नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही मुतादिद एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे जारी करने का ऐलान कर रखा है। इसी बात दूसरों के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। 1945 में वो पॉलिसी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर से शुरू हुई थी और फिर उसके बाद 1990 में मुकम्मल तौर पर सोवियत यूनियन के खात्मे के साथ अमेरिका इस दुनिया पर मुकम्मल जिसे कहते हैं इख्तिदार के साथ और वन वर्ल्ड पावर के साथ हुक्मरानी करता था। वहाँ पे जो इंडियन यानी वजीर खारजा थे वो तो फ्रंट रो में बैठे थे, हम कहीं नजर नहीं आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने के बाद अमेरिका में जश्न का समा है। वाशिंगटन डीसी में कमांडर इन चीफ बॉल का इनेकाद किया गया। जिसको चाहता था उसके रजीम चेंज कर दो, जिसको चाहता था उसको उखाड़ दो, जहाँ चाहता था अपनी फोर्सेस भेज दो, जो कुछ था वो चलता चला आ रहा था। ट्रंप एक नारा लेके वहाँ से उठा और वो नारा बड़ा कमाल का, उसने 3 फिक्रे बोले हैं आज। उसने कहा है कि हमने इस सारे अरसे के अंदर हुआ ये कि वाशिंगटन फ्लरिश, वाशिंगटन जो था यानी यहाँ के लोग जो थे जो यहाँ पर हुक्मरान थे वो तो अमीर होते गए, लेकिन मेरा अमेरिकन जो था वो गरीब होता गया। एस्टैब्लिशमेंट प्रोटेक्टेड इटसेल्फ बट नॉट द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया लेकिन अवाम को प्रोटेक्ट नहीं किया। और उसके साथ साथ उसने कहा कि द पॉलिटिशियंस एनरिच देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को अमीर बनाया सियासतदानों ने, और अवाम को जैसे वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद होती नहीं, लोग बेरोज़गार होते रहे, पूरे अमेरिका के अंदर जाल बिछ गया होमलेस लोगों का, और गली गली इलाके के अंदर हमें ऐसे लोग फिरते नज़र आते रहे जो कि रेडियो पर अपना सामान लेके शेल्टर ढूंढते फिरते थे। इसके अलावा उसने और बहुत सारी चीज़ें करने के साथ उसने ये कहा, हमने किया क्या, हमने दूसरों की इंडस्ट्रीज़ को रिच किया कि वहाँ उसके इकॉनमी को स्टेबल कर दें, वहाँ उसको ये कर दें, वहाँ ये चीज़ कर दें। दूसरा उसने कहा कि हमने दूसरों की अफवाज को सब्सिडाइज किया, इसको पैसे दे दो, इसको असला दे दो, इसको ये दे दो, इसको आर्मी दे दो, क्योंकि इसने हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और उसने ये कहा है कि हमने दूसरों के बॉर्डर्स को डिफेंड किया जबकि अपने बॉर्डर्स को डिफेंड नहीं किया। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो ट्रंप को 47वें प्रेसिडेंट को 1777 से लेकर अब तक बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती हैं। दरमियान में एक शख्स ऐसा आया था जिसने अमेरिका की इस पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को चेंज किया था, उसका नाम था इब्राहिम लिंकन। और वो नॉर्थ और साउथ जब हुए थे आपस में लड़ाई, गुलामों के ऊपर जो लड़ाई हुई थी, उसके अंदर इब्राहिम लिंकन ने गुलामों को आज़ादी के नाम पे उसने पूरे अमेरिका के उस तस्वर को बदल दिया था कि अब गुलामी यहाँ पर नहीं चल सकती, अब जो है सब बराबर है। दूसरा सदर डोनाल्ड ट्रंप बनता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का और पाकिस्तान के साथ अब क्या सूरत हाल बनेगी, ये सबसे अहम सवाल है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस वक्त जितनी छोटे लेवल पे, मायोपिक लेवल पे सोचा जा रहा है, शायद दुनिया के किसी और मुल्क में सोचा जा रहा हो। भारत में इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना की कंटेनमेंट नहीं चाह रहा, इसलिए वहाँ पर हमारा क्या बनेगा, क्योंकि हम तो क्वाड के साथ हम जो थे उसके साथ वाबस्ता थे, हम उन 4 मुल्कों के ग्रुप में आ गए थे जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को रोकना था, तो हमारी अहमियत वो नहीं रहेगी। और हो सकता है अमेरिकी सदर क्या तब्दीलियां लाने वाले हैं और क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखें, एक ही उन्होंने जो ऐलान दिया उसकी वजह से लोग काफी परेशान भी हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो खुश भी हैं। और उन्होंने कहा है कि वो आज से ही 200 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं उस पर साइन करेंगे, और उसमें जो सबसे ज्यादा ऑर्डर्स होंगे वो इमिग्रेशन और इमिग्रेंट के बारे में होंगे, और जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं वो उनकी डिपोटेशन होगी और बड़े पैमाने पे शुरू होगी, और वो फौज भी इस्तेमाल करेंगे, रेंजर्स भी इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त तो जो वो हैं इमिग्रेंट हैं उन्हें काफी खौफ व हरास पाया जाता है, और जो हैं जो उनके अपने जो हामी हैं, उनके तरफदार जो हैं सदर ट्रंप के, वो बहुत खुश हैं क्योंकि वो यही चाहते थे। अच्छा अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मशरिक वस्ता के अंदर तो जंग बंद हो गई है और उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लिया है। ये बताइएगा अमेरिका में जो मुस्लिम्स मुकीम हैं उनकी क्या जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं नौ मुंतखब अमेरिकी सदर से?
देखें, एक बात तो उनका ख्याल था कि वो जंग बंद कराने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सदर जो बाइडन थे, अगरचे मैं समझता हूँ उनका भी बड़ा किरदार है इस पीस डील में, लेकिन उनका जो रवैया है वो बड़ा नरम और स्लो गोइंग है, वो इसराइल पे ये भी बताइएगा अनवर इकबाल साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है तारिकीन वतन के लिए या फिर जो गैर कानूनी लोग वहां मुकीम हैं उनके लिए बड़ी बड़ी सख्त पॉलिसीज जो हैं वो देखने में आ रही हैं और पहले से ही बावर करा दिया गया है। असरात क्या मुरतब होने जा रहे हैं पाकिस्तान या इन जैसे दूसरे ममालिक से जिससे सबसे ज्यादा तारिकीन वतन वहां मुकीम है? वो जो वहां से आते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से, वो 11 मिलियन के करीब हैं, और उनका मतलब उनकी डिपोर्टेशन होगी, बड़े पैमाने पे सख्तियां लगाई जाएंगी। फिर एक काम और करेंगे, तो बहुत सारे लोग, कुछ पाकिस्तानी भी लेकिन ज्यादा इंडियंस और भी मेक्सिको के रास्ते दाखिल हो रहे थे, उस पर पाबंदी लगा देंगे कि अगर मेक्सिको से किसी आने वाले को अगर अमेरिका में वर्क परमिट मिला या साथी पनाह मिली तो उनको मिलेगी, वो मेक्सिको के सिटीजन है। उनके अलावा जो गैर मुल्की मेक्सिको के रास्ते आएंगे उनको साथी पनाह भी नहीं मिलेगी, वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी सख्तियां होंगी। ये सबको पता था पहले दिन से। अमेरिका में असल में इमिग्रेशन बहुत अनपॉपुलर है, इवन डेमोक्रेट्स में बहुत से लोग इसको पसंद नहीं करते। तो इमिग्रेशन पे तो पाबंदियां लगेंगी और बहुत सख्ती से लगेंगी। अच्छा, ये भी बताइएगा अनवर इकबाल साहब कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो दरामती अशिया पर टैरिफ आयद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इससे अमेरिका में महंगाई का तूफान आ जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, उनके पास दो चार्ट हैं। एक तो ये कि मौजूदा पॉलिसी जारी रखें, जिसमें ये होता है कि चीजें अमेरिका से बाहर बनती हैं, सबसे ज्यादा चाइना में बनती हैं। वो इस बात पे कंट्रोल करना चाहते हैं, चाइना में बनवाने के बजाय अमेरिका में बनाना चाहते हैं। अब मसला ये है कि अमेरिका वाहिद मुल्क है जहाँ कार की कीमतें जो आज से 30 साल पहले थी अब भी वही हैं, इसलिए कि वो सारे पुर्जे बाहर बनते हैं और सस्ते होते हैं। जब अमेरिका में अब बनाएंगे, अमेरिका में मिनिमम वेज जो है स्किल्ड लेबर का कम से कम $20-25 पर घंटा देना। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? काजी साहब, मैं कल बड़ा शर्मिंदा था बहसीत एक पाकिस्तानी अमेरिकन के। कल उस डोम के अंदर मैंने देखा है कि भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, विवेक रामास्वामी, काश पटेल, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ उषा, उसके बाद जितने टेक के जितने बिलियनर थे सारे पीछे बैठे थे, सुंदर पिचाई और दूसरे सारे, उनमें सारे भारतीय निजात। और मैं जब शाम को मैं बैठा तो उसमें सबसे पहले एक चीज नजर आई, हमारा डायस्पोरा और उनकी तालीमी सलाहियत, एजुकेशन, और फिर उनका लोकल सियासत के अंदर इंटरेस्ट ना लेना। और मुझे अमेरिका के अंदर अपने डायस्पोरा जो है उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो एक पाकिस्तानी सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी के साथ अटैच है, एक शख्सी प्रस्तश के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन तारक साहब, माफी चाहता हूँ, इंटरजेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ से मोहसिन नकवी लेकिन तारक साहब, यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी भी और मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, वो कहाँ गए? वो वहां नजर नहीं आए। एक मोहसिन नकवी साहब की एक इस वक्त वीडियो सर्कल कर रही है, जो कि वो मेरे ख्याल में किसी बाल को रात को उन्होंने अटेंड किया है, लेकिन उस डोम के अंदर कोई भी सिंगल पाकिस्तानी मौजूद नहीं था, अफसोस के साथ। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारी सियासत जो है वो कमजोर है, हमारी डिप्लोमेसी कमजोर है? हाउ यू रिएक्ट टू दिस? नहीं, मेरा ख्याल में देखें कि अभी आप देखें कि उन्होंने प्रेसिडेंट मोदी को तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो नहीं बुलाया। अगर वो इतने करीब थे, अगर वो जिस तरह वो दावा कर रहे हैं कि ये बड़े करीब थे इंडियंस, तो उनको नहीं बुलाया। तो क्वाड के जो देखें फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया, उन्होंने तो इनवाइट किया था प्रेसिडेंट शी को, चाइनीज प्रेसिडेंट को, उसकी इंपॉर्टेंस थी। और इसी तरह उन्होंने ब्राजील के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे उनको इनवाइट किया था, और इस तरह हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको इनवाइट किया। तो ये गिने चुने लोग थे, बाकी तो कोई वर्ल्ड लीडर नहीं था वहां पे, बाकी रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनकी कोई वेटेज इस तरह नहीं है। तो मैं